संसार ही एक सरोवर है, जीव गजेंद्र है और काल रूपी ग्रह के फंदे में फंसा हुआ जीव उस परमात्मा चिंतन को भूल करके जो मनुष्य संसार के माया में ग्रसित हो जाता है, उसी प्रकार ये संसार रूपी सरोवर में जीव रूपी गजेंद्र काल रूपी ग्रह के फंदे में फंस जाता है। उस समय संकट में फंसे हुए जीव को परमात्मा चिंतन ही सर्वोपरि है। गजेंद्र, पहले से गजेंद्र एक हाथी नहीं था। गजेंद्र पांडव देश के राजा जिनका नाम था इंद्रधुम्न, एक समय के बाद महाराज इंद्रधुम्न जो है अपने पुत्र को स्नान करवा रहे हैं। सोते नही अवताहा नरपाला, बोले ऋषि अगस्त आए ते ही काला। महाराज अपने पुत्र को स्नान करवा रहे हैं। ऋषि अगस्त आकर के खड़े हैं सामने। ऋषि अगस्त को देख करके महाराज ने उठ करके उनका सम्मान नहीं किया। नृपति न देखी और प्रणाम न कीना, नृपति न देखी प्रणाम न कीना, पलते हो आपने कीना। मुनि तव श्राप दीन अवरोहो, अवभारत गयंध तुम हो। महाराज जिस तरह तू भारी भरकम शरीर से बैठा हुआ अपने पुत्र मोह में एक संत का सम्मान भूल गया, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा। जिस तरह हाथी की तरह तुझसे उठा नहीं जाता है, जा तू हाथी बन जा। महाराज बिन भई बहुबारा, बोले कस हुई है उद्धार हमारा। महाराज गलती हो गई, अब हमारा कल्याण कैसे होगा? अगस्त ऋषि ने कहा आपका कल्याण बस परमात्मा ही करेंगे। इस तरह राजा इंद्रधुम्न जो है वो गजेंद्र बने, और ग्रह भी कोई साधारण नहीं है। एक भूहू नाम का गंधर्व था, देवराज इंद्र के यहां हंसाने का कार्य किया करता था, विनोद किया करता था। एक दिन चपलतावश देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और ये उसी सरोवर में प्रवेश कर गया और डुबकी लगा करके देवल ऋषि के दोनों पैर पकड़ करके खींच दिए। देवल महात्मा को गोता लग गया। उन्होंने श्राप दिया, ऐ दुष्ट, तूने जिस तरह से वो भगवान को जल अर्पण कर रहे थे और अनायास किसी का पैर जल में पकड़ के खींच दो, अब पता नहीं किस जीव ने पकड़ लिया है। महात्मा ने क्रोधावेश में हुहू नाम के गंधर्व को श्राप दिया कि जा तू जल का ग्राह बन जा और लोगों के पैर पकड़ता है। अब उस गंधर्व ने कहा महात्मा मेरा तो काम है लोगों को हंसाना, मेरा नाम है हुहू। हा हा गंधर्व है, महाराज क्षमा करें। महात्मा ने कहा अब तुम इसी जल में रहकर पैरों को पकड़ते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब वही हुहू नाम का गंधर्व
जो है ग्राह बना, और ये त्रिकूटाचल पर्वत पर एक विशाल शरीर वाला गयंत हाथी बना, जिसके साथ 10,000 हाथियों की सेना चलती थी। बहुत बड़ा परिवार हो गया। एक दिन गजेंद्र नहाने के लिए उसी सरोवर में पहुंच गया जहां वो ग्राह रहता था, और एक दूसरे पर सूंड में पानी भर भर के, आपने देखा होगा हाथी जब स्नान करते हैं सूंड में पानी भर भर के एक दूसरे पर छिड़क रहे हैं, फुहारा छोड़ रहे हैं, बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। वहीं पर बैठा हुआ ग्राह उसने और किसी का नहीं, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, जिसे अपने बल पर बड़ा अभिमान था। 6 महीने तक लगातार युद्ध करता रहा। यह जलचर है और वह जलचर है, जलचर भारी पड़ गया, वो खींचता हुआ नीचे ले चला, परिवार भी बचाने का प्रयास करता रहा। हाथी जब तक ऊपर रहा, उसने कहा ये हमारा इतना बड़ा परिवार है, मुझे मरने तो देगा नहीं, ये मुझे बचा लेगा। परिवार के मोह में पड़ गया और परिवार वाले सोचने लगे अब ये तो मरने वाले हैं, इतना समय हो गया इन्हें बचाने का प्रयास किया, ये बचने वाले नहीं, चलो हम लोग भूखे प्यासे क्यों यहां प्राण दे रहे हैं। सब निकलने लगे, पानी से निकल निकल के जाने लगे। गजेंद्र ने देखा अरे ये तो जीते जी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। अब बताओ हमारे कलिकाल में आजकल यही होता है, संतानें माता पिता बड़ी कर देते हैं, पढ़ा लिखा करके उन्हें हर तरीके से सरसब्ज कर देते हैं, और उसके बाद वही संतानें जब माँ बाप को कष्ट देती हैं तब उन माँ बाप से पूछो, माँ की ममता बहुत निराली है, माँ की ममता बड़ी निराली है, ये न टूटे कभी वो डाली है, खुद तो गीले में माँ रही सोती, ऐसे औलाद जिसने पाली है। अगर बच्चा पेशाब कर देता है तो माता गीले की तरफ लेट जाती है और अपने बच्चे को सूखे की तरफ सुला देती है। अब आजकल फिर क्या होता है, मां से बढ़कर नहीं रिश्ता कोई, इससे बढ़कर न फरिश्ता कोई, बच्चा एक लम्हा नींद में चौंका, मगर मां रात भर नहीं सोई। अगर बच्चा चौंक गया तो माता को सारी रात नींद नहीं आती, बेटा चौंका क्यों। अगर बच्चे ने ज्यादा दूध पी लिया तो भी माता दुखी हो जाती है, मेरा बच्चा इतना ज्यादा दूध क्यों पी गया। तो माता अपने बेटे के लिए क्या से क्या नहीं करती है। आज वही संतानें जब माँ बाप को कष्ट देती हैं तो उनसे पूछो, उनके हृदय से पूछो, उनका क्या हाल होता होगा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे मौत भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान सूखे में तुझे सुनाया, पिता ने उंगली पकड़ के चलना तुझे सिखाया। अरमानों पर क्यों
माया ये है दुधारा, उसे मौत भला क्या मारे, जिसको राज फिर भाग मारा मारा, उसे मौत भला क्या मारे, जिसको राज मारा। जिसको देखो वो सजा देता है, जिसको देखो वो सजा देता है, दर्द बनता फिर दबा देता है। जिसको देखो वो सजा देता है और दर्द बनकर के दबा देता है। ये तो माँ बाप का दिल है, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। ये तो माता पिता है जो मुफ्त में दुआ देते हैं। आज गजेंद्र ने देखा मेरा पूरा परिवार जा रहा, अब मेरा संसार में कोई नहीं। जब मनुष्य परिवार से दुखित होता है, अपने जब ठुकराते हैं, तब मनुष्य दुखी होकर के उस परमात्मा को पुकारता है, हे प्रभु अब मेरा संसार में है कोई नहीं। जब भी जीवन में संकट आए और आपका मन बड़ा व्यथित हो जाए, परेशान हो जाए, एक बड़ा सुंदर सा सूत्र है। आप अपने घर में स्नान करके बढ़िया स्वच्छ घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जला करके अपनी पूजा घर में रखें। दीपक को अपनी दाहिनी तरफ और धूप बत्ती अगरबत्ती अपने बाईं तरफ रख करके और भगवान से प्रार्थना करें। बड़ा सुंदर सा एक छोटा सा मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सारे क्लेशों का नाश करने वाले मेरे गोविंद आपके कष्ट अवश्य हरेंगे। आज गजेंद्र ग्रह के चक्कर में, ग्रह के फंदे में फंसा हुआ, ग्रह ने नीचे खींच लिया। अब सूर्य जो है बहुत थोड़ी ऊपर रह गई। परिवार से मोह दूर हुआ। अब विचार किया कोई संसार में ईश्वर है तो मेरी रक्षा कर ले। जानता नहीं है, कह रहा है या कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोर्गात् प्रचंड वेगात् विधावतो वृषम् भीतं प्रपन्नं परिपातयद् भयात् मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। संसार में काल रूपी ग्रह के मुख में फंसे हुए जीव को यमदंड के समान आकर के दौड़ते हुए काल के मुख में जाते हुए जीव को बचा ले, ऐसा कोई परमात्मा संसार में है तो मेरी रक्षा करे। काल व्याल मुख ग्रास त्रासनिणास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल रूपी अजगर के मुंह में जाते हुए जीव की रक्षा करना तो हमारे भगवान वासुदेव का काम है। भगवान ने जैसे सुना कि काल रूपी अजगर के मुंह में जाते हुए जीव को यमदंड के समान दौड़ करके जो रक्षा कर ले, बचा ले, ऐसा कोई ईश्वर हो तो मेरी रक्षा करे। भगवान फौरन भाग करे हुए बोले पीत पगा न समारी सके और कटी में पट पीतल पेटी न पाए। बोले चौकी गई पटरानी सबे जाने कैद हो गए हरि जान न पाए। मार्ग भी
मिले खगराज। गरुड़ महाराज मिल गए, बोले महाराज कहाँ चलना? भगवान नंगे पैरों भाग कर आए, अपना पीताम्बर भी छूट गया, पदत्राण भी छूट गए। गरुड़ भगवान सामने खड़े, आइए महाराज बैठिए, कहाँ चलना है? भगवान बोले तुम्हारे पास आज वो रफ्तार नहीं है, आज वो गति नहीं है जो वहां तक पहुंचा सकता। गरुड़ जी कहने लगे प्रभु हम पवन होते गति दूर की चले, और मन होते हम चल ही सवारी, या हो गति प्रभु काम नहीं, तब और गति हम कहाँ दे पाई। भगवान बोले तुम तो गरुड़ राज और पीछे से जइयो आई, हम देखें सरबर तट जाई। बोले पीठ पगा न समारी सके, चढ़ाई न पाए, ऐसी आवाज सुनी गजरा, समय गजरा जन डूबन जाए। भगवान पलक झपकते ही पहुंच गए, गरुड़ से कहने लगे तुम पीछे पीछे आ जाना और मुझे सरोवर पर मिलना। भगवान पलक झपकते ही वहां प्रकट हुए और जाते जाते दाहिना हाथ ग्रह के मुख पे मारा, दक्षिण करस्त की कठोर घोर ठोकर से जलसूर ग्रह की समस्त शक्ति खो गई। भगवान का एक थप्पड़ लगा, शक्तिहीन हो गया, और बाम कर कंज से सुधारो है गजेश पग, देखते ही शंभु विधि की भी मति खो गई। बिंदु कवि सोच सोच और पोछते हैं नेत्र बिंदु, शोभाए अनुज अनुराग बीज हो गई। और मानव प्यारे गज राज से बोले नहीं, मानव प्यारे गज राज से बोले नहीं, गज राज समाकर तेरा सुनी प्रेम से हो गई, समाकर तेरा सुनी प्रेम से हो गई। आज भगवान ने इतना किया, अब गजेंद्र ने झट से कमल का फूल तोड़ा, तब कमल फूल हाथी ने ले कर दिया कन्हैया को अर्पण। तब कमल फूल हाथी ने कर दिया कन्हैया को अर्पण। ये नाथ तुम्हारे लिए पुष्प और दिव्य हुआ प्रभु का कहा प्रभु धन्य है आपने मुझे दर्शन दिए, ये कमल का पुष्प आपको अर्पण कर रहा हूं। मैं तो संसार से जा रहा था और जिनका मुझे आश्रय था, जिनका मुझे भरोसा था, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। क्योंकि मानव जीवन का महत्व तब है जब परिवार एक साथ रहे और दुख सुख में परिवार साथ दे। थोड़ा सा दुख आ गया, घर वालों ने अपना मार्ग अलग बना लिया। अलग जब मार्ग बन जाते हैं तो बड़ा दुख होता है कि फिक्रों ने
रंग चेहरे का और मेरे उड़ा दिया